अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने पिछले 24 घंटों में एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है जिस पर पूरी दुनिया हैरान है कि आखिरकार ईरान के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ कहां से रही है। अमेरिका के वो जंगी तैयारे जिन पर अमेरिका को नाज था कि इन जंगी जदीद तैयारों को तो कोई गिरा ही नहीं सकता, इनका तो मुकाबला ही नहीं कर सकता। ईरान ने उन जंगी तैयारों को ना सिर्फ गिराया है बल्कि उनके पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी मीडिया के बकौल अमेरिका के 3 जंगी तैयारे मार गिराए हैं जो कि F-15 समेत 2 और भी हैं और उनके पायलट्स को भी गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ ईरान ने यह दावा किया है बल्कि व्हाइट हाउस की जानिब से भी यह दावा सामने आया है कि वाकई ही ईरान ने जो अमेरिका का F-15 लड़ाका तैयारा है उसको मार गिराया है और उसके पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिकी मीडिया के बकौल यह बात भी सामने आई है कि ईरानी वजीर खारजा ने इस जंग बंदी को मुस्तरद कर दिया, यानी कि अमेरिका की जानिब से यह दावा जाहिर किया जा रहा है कि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है, ये कहा है कि अब जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन ईरान की जानिब से इसको मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि अब हम जंग बंदी नहीं चाहते। इस बात पर कितनी सच्चाई है आगे चलकर इस पर आज हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के हवाले से जो कल रात की तारीकी में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इंतहाई दर्जे का इजाफा हुआ और पाकिस्तानी अवाम इस बोझ को उठाने के काबिल भी नहीं थी, लेकिन इस हुकूमत ने फिर भी इस पर बोझ बढ़ा दिया और आज की तारीकी में जो शहबाज शरीफ का एक अहम बयान सामने आया है उसके मुताबिक आज पेट्रोल की कीमतों में 80 रुपए कमी कर दी गई है। लेकिन ये 80 रुपए कमी करने के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इनका अवाम को लूटने का एक और चक्कर है, एक और जरिया है जो इस 80 रुपए की लालच में और बहुत सारे चक्रों में अवाम को दे रहे हैं। ना सिर्फ 80 रुपए कम किए गए बल्कि और भी बहुत सारी स्कीमें बनाई गई हैं जो कि अवाम को रिलीफ देने के लिए उस पर अमल दरामद किया जाएगा, जो कि हर सूबे में भी बनाई गई हैं और वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर भी स्कीमें मुतारिफ करवा दी हैं। लेकिन इससे पहले ईरान के हवाले से हम बात करते हैं कि पिछले 24 घंटों में इन्होंने एक ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया है कि अमेरिका के वो जंगी तैयारे, वो लड़ाका तैयारे जिन पर उसको नाज था कि इन पर तो कोई हमला ही नहीं कर सकता, इनको तो कोई गिरा ही नहीं सकता, लेकिन ईरान ने उनको गिरा दिया और साबित कर दिया कि मेरे पास जदीद टेक्नोलॉजी है। यह बात सामने आई है कि अमेरिका के जो 3 जंगी लड़ाका तैयारे हैं उनके नाम भी सामने आए हैं, जिसमें एक है F-15, दूसरा A-10 और एक F-16 भी बताया जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो F-16 की जगह F-35 जो जंगी तैयारा है उनका वो था। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि एक और हेलीकॉप्टर जो कि ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर का नाम है उसको भी ईरान ने गिराने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि ईरान के जनूबी सूबे खुजिस्तान का ये हमला था कि उन्होंने वहां हमला किया, लेकिन ईरान के पास जदीद रडार सिस्टम था जिसके नतीजे में F-15 और F-16 को निशाना बनाया गया और साथ ही A-10 थंडर को भी निशाना बनाया गया। ना सिर्फ उनको निशाना बनाया गया लेकिन वहां जो कबायली इलाके के लोग थे वो भी सामने आते हैं और आप वीडियो में भी मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि उनके हाथों में गन मशीन है, उनके हाथों में राइफल है और वो उस हेलीकॉप्टर को भी निशाना बना रहे हैं जो हेलीकॉप्टर उस पायलट को ढूंढने के लिए आया था। ये हेलीकॉप्टर कुवैत एयरबेस से उठा जो कि अमेरिका की एयरबेस है और इस खिते के अंदर वो वाहिद एयरबेस है जो कि हेलीकॉप्टर की एयरबेस है, लेकिन वो अमेरिका की है जो कि इस खुजिस्तान के इलाके से तकरीबन 160 से 80 किलोमीटर दूर है। वहां से ये 2 ब्लैक हैक हेलीकॉप्टर नाम के 2 हेलीकॉप्टर उठते हैं और वो अपने पायलट को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन वहां जो कबायली इलाके के लोग होते हैं वो अपने घरों से निकलते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं और उस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। वहां आप देख सकते हैं कि ईरानी पुलिस भी है जो कि वो भी पायलट को ढूंढने में मसरूफ है और वो भी इस हेलीकॉप्टर को निशाना बना रही है। ईरान की मीडिया की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर के जो पायलट हैं वो 2 थे, लेकिन एक पायलट को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है और ईरान के पास है। दूसरी तरफ अमेरिका यही दावा कर रहा है कि हमने अपने दोनों पायलट्स को रेस्क्यू कर लिया था और वो सही सलामत हमने उनको ले लिया था, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने एक पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। ना सिर्फ F-15 और F-35 F-16 को गिराया है बल्कि यह भी दावा किया जा रहा है
کہ अबनाए हुर्मुज़ में एक ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी अभी मुतारिफ करवा रहा है, उसके पास ऐसा रिडार सिस्टम है जो कि बताया जा रहा है कि उसने शुमाली कोरिया से लिया है और चीन से लिया है। यानी यहाँ से ये भी साबित होता है कि ईरान की मदद शुमाली कोरिया भी कर रहा है और चीन भी बराह रास्त कर रहा है। और जो F-15 ये त्यारा मार गिराया है, ये दावा किया जा रहा है कि ये त्यारा चीन का जो रिडार सिस्टम है उसकी मदद से इसको निशाना बनाया गया और इसको मार दिया गया। और जो अबनाए हुर्मुज़ में एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया जा रहा है ईरान की जानिब से, वो बताया जा रहा है कि जो शुमाली कोरिया का रिडार सिस्टम था उसकी मदद से इसको निशाना बनाया गया। लेकिन ये रिडार सिस्टम अपनी एक तरफ और दूसरी तरफ ईरान की एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो कि दुनिया के सामने अभी ला रहा है। अगर हम जंग की तारीख को देखें जो कि 35 दिन गुजरने के बावजूद ईरान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था जिससे ये ज़ाहिर हो, हाँ वो तल अबीब पर, इसराइल पर आए रोज हमला तो कर रहा था, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन दुनिया की सुपर पावर के इन जहाजों को मार गिराना कोई आम दावा नहीं है और कोई आम बात नहीं है। पाकिस्तान ने जब एक मामूली इंडिया जो कि सुपर पावर के आगे कुछ भी नहीं है उसके जब इसने जहाज गिराए थे तो पूरी दुनिया वाह वाह कर रही थी और कह रहे थे कि इंडिया के जहाज गिर गए हैं। लेकिन अब जो अमेरिका के 3 ये जहाज गिरे हैं तो दुनिया अब भी एक ऐसी आवाज बनकर गूंज रही है और ईरान के हक में नारे लगा रही है कि अब ईरान को हराने के लिए या ईरान को खत्म करने के लिए अमेरिका के बस की बात नहीं है और ना ही अमेरिका का जोर चलता है। साथ अमेरिकी मीडिया यह भी दावा कर रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर जब ये बात हो रही थी कि अब जंग बंदी करनी चाहिए, इस बात पर गौर किया जा रहा था, तो अमेरिका वजीर खारजा की तरफ से 2 बार तैयारी की गई कि मैं इस्लामाबाद जाता हूं और वहां जाकर बातचीत करता हूं, लेकिन ईरान की तरफ से इस बात को मुस्तरद कर दिया गया और कहा कि अब हम जंग बंदी नहीं चाहते। तो ये यहां से आप अंदाजा करें कि ईरान ने खुद को कितना मजबूत कर लिया है और आगे जंग लड़ने के लिए भी तैयार है, अभी जंग बंदी नहीं चाहता। साथ ही ईरानी वजीर खारजा का एक बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि हम एक ऐसी मजबूत कौम बन चुके हैं जिसको हराना अब अमेरिका के बस की बात नहीं है। हमारे पास जदीद ड्रोन सिस्टम है, हमारे पास जदीद मिसाइल हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों को निशाना बनाया, अस्पताल को निशाना बनाना ये एक बुज़दिली है और हम दुनिया से यही तवक्को रखते हैं कि जब जंग बंदी हो या कोई ऐसी बात हो तो अमेरिका और इसराइल से इसका खुमियाजा लेना चाहिए और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। ये वो बात है जो कि इस ट्वीट का और उसके इस बयान का खुलासा है। यानी यहां से अंदाजा करें कि ईरान की कौम और ईरान की जो क़यादत है वो अब एक हो चुकी है और ईरान को हराना इनके बस की बात नहीं है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से जो कि ये मैं बात कर रहा था कि आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल किया जाता है। पिछले रोज हमने देखा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया था। जो पेट्रोल पंप्स थे वहां लाइनें बड़ी बड़ी देखने को मिल रही थी और वहां झगड़े भी हो रहे थे। तो रात गए शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यानी कि अपनी आवाम से बराह रास्त उन्होंने बात की और कहा कि मैं पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए यानी कि 79 रुपए कहा गया है कि मैं इसकी कीमत में कम करता हूं, इसकी कीमत कम करता हूं, जो कि पहले 458 रुपए थी और अब इस टाइम 379-80 रुपए इसकी कीमत बरकरार कर दी गई है। तो दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि पेट्रोल पंप्स वाले जो हजरात हैं वो इस कीमत को कम करने के हक में नहीं है और वो ये चाहते हैं कि ये कीमत जो पहले 458 थी उसी कीमत में ये पेट्रोल बरकरार रहे और हम आवाम को बेचें। तो इनकी खुदगर्जी का आप यहां से भी अंदाजा लगाएं कि एक तरफ अवाम जो कि तकरीबन बताया जा रहा है कि 60% अवाम गुर्बत की लकीर से भी नीचे आ चुकी है और दूसरी तरफ ये लोग जो कि अवाम को नोचने के लिए इस कदर बैठे हैं, उनका अगर जी भी भर जाएगा तो वो डकार नहीं देंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हमारा जी भर गया है। तो इस पेट्रोल पंप्स वालों ने एक हद पार कर दी और कहा कि हम इसकी कीमतों में रद्दोबदल नहीं करेंगे और ये कीमत बरकरार रहेगी। लेकिन बराह रास्त शहबाज शरीफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और रात 12 बजे से ये नोटिफिकेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर लागू कर दिया गया है और फी लीटर 80 रुपए कम कर दिया गया है और अब पेट्रोल पंप्स में जो कीमत है वो 379-80 रुपए हो रही है। लेकिन यहाँ चंद सवालात हैं। एक सवाल
ये है कि एक रात के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर क्या ऐसी गिदड़ संगी इनके हाथ में आ गई, या कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ गया, ऐसा वर्का आ गया, ऐसी फाइल आ गई जिसकी बदौलत शहबाज शरीफ ने एक ही रात के अंदर 80 रुपए पेट्रोल की कीमत खत्म कर दी, यानी कि कम कर दी। और दूसरी तरफ जो हमारे वजीर आला हैं, मतलब कि जितने भी सूबा हैं 4-5, उनके जो वजीर आला हैं उन्होंने अपने अपने सूबे के अंदर कुछ सब्सिडी का ऐलान किया है। अगर मैं मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात करूं तो उन्होंने बरह रास्त तौर पर ऐलान किया है कि पूरे पंजाब के अंदर 3 हफ्तों के लिए यानी कि ये पूरा महीना ट्रांसपोर्ट मुफ्त चलेंगी और जितने भी मुसाफिर हैं वो ट्रांसपोर्ट के अंदर मुफ्त सफर करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि एक आम आदमी के लिए यानी कि मोटरसाइकिल के लिए 20 लीटर की सब्सिडी तैयार कर ली गई है और फी लीटर 100 रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि अगर आप पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो आपको 100 रुपए कम कीमत में पेट्रोल मिलेगा और डेली का 1 लीटर। ये नहीं कि आप एक दिन में अगर 5 लीटर डलवाते हैं 2-3 तो आपको हर लीटर में सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन 1 लीटर में 100 रुपए आपको कम कीमत में मिलेगा। दूसरी तरफ इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं उनको भी मुफ्त अगले 3 हफ्तों के लिए किया जा रहा है। साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने यह भी ऐलान किया है कि रेलवेज के टिकट्स में कोई भी इजाफा नहीं किया जाएगा, यानी कि उनका जितना भी किराया था वो बहाल रहेगा और उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो ये वो तमाम तर सब्सिडीज थी, ये वो तमाम तर बातें थी जो कि वफाकी हुकूमत और जो सूबाई हुकूमत है उनकी तरफ से की गई हैं। लेकिन यहाँ वो चंद सवालात जो कि आवाम कर रही है, एक सवाल तो ये है कि वफाकी हुकूमत के पास 24 घंटों के अंदर अंदर ऐसी क्या फाइल हाथ में आ गई कि उसको देखकर वफाकी हुकूमत ने यह ऐलान कर दिया कि अब पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए कमी की जाए। और एक सवाल यह कि क्या इनको पहले ख्याल नहीं था। साथ आवाम का यह भी गिला है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना हो तो अली परवेज मलिक साहब को भेज देते हैं और जो आवाम की गालियां होती हैं, जो आवाम का गुस्सा होता है उसको भुगतना पड़ता है। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करनी हो तो तब हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मैदान में आते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, आवाम से बराह रास्त राब्ते में होते हैं और चंद मतलब के रुपए में कमी करते हैं और बढ़ाने की अगर बात आ जाए तो 150-200 रुपए बढ़ा देते हैं। यहाँ अवैस लिगारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि आइंदा हफ्ते हो सकता है कि हम बिजली की कीमतों में भी इजाफा करें और हो सकता है कि आइंदा हफ्ते में इन मार्केट्स को भी बंद कर दिया जाए और रात 10 बजे इन मार्केट्स को बंद करने पर गौर किया जाए। तो अवाम का यह भी गिला है कि अगर आपने बंद करना है तो अभी से करें, हफ्ते की क्या दूरी है या हफ्ते में क्या सोचना है, किससे आपने सोचना है। और अगर आपने बिजली बढ़ानी है तो बढ़ा दें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना है, हो सकता है, यानी कि आप एक क्वेश्चन मार्क देते हैं कि हो सकता है, तो इसका मतलब यही होता है कि यह कन्फर्म है कि आपने बढ़ानी ही बढ़ानी है। तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो कि जंग के अंदर भी मुलव्वस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जंग होती देख रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इस कदर घटिया हो गई है, इस कदर खराब हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे हम जंग में हैं और जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में हमें इस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही एंड पर मैं आपको चंद मुमालिक की एक लिस्ट दिखाऊंगा जो कि पढ़कर सुनाऊंगा कि पाकिस्तान के अलावा चंद दूसरे मुमालिक में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो कितनी हैं। सबसे पहले जो ईरान की अगर बात करें तो ईरान में इस वक्त पाकिस्तानी रुपए 8 रुपए में फी लीटर मिल रहा है। यानी कि ईरान वो मुल्क है जो इस वक्त जंग लड़ रहा है और जंग लड़ने में कोई आम मुल्क नहीं है, वो भी आगे अमेरिका और इसराइल है जिसके साथ ये जंग लड़ रहा है। और जंग लड़ने के बावजूद भी पाकिस्तानी रुपयों में अगर कन्वर्ट किया जाए तो फी लीटर वहां 8 रुपए का मिल रहा है। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब इमारात में 257 रुपए, सऊदी अरब में 173 रुपए, तुर्की में 402, इसके साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो 378, रूस के अंदर 232, भारत में 301। और भारत के हवाले से यह कहा जा रहा है कि भारत में वही कीमत है जो जंग से पहले थी, यानी कि इस जंग को तकरीबन 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है, कोई
35-36 दिन हो गए हैं। इन जंग के दिनों में भारत के अंदर जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं उनमें इजाफा नहीं किया गया, और वो भी पाकिस्तान से आगे मुल्क है। उसका भी जो तेल है वो अपनाए हुर्मुज, स्टेट ऑफ हुर्मुज से गुजरता है, लेकिन वहां अभी तक रद्दोबदल नहीं किया गया। साथ श्रीलंका में 405 रुपए, ये पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश जो कि अब हमारा हमसाया मुल्क है, 272 रुपए। अफगानिस्तान में 240 रुपए। अफगानिस्तान वो मुल्क है जिसको समंदर नहीं लगता, चारों तरफ उसे समंदर नहीं लगता, कोई दरिया नहीं लगता, लेकिन वहां भी जो पेट्रोल की कीमत है वो 240 रुपए है। इसके साथ अमेरिका में 296 रुपए, कनाडा के अंदर 394, चीन में 382, बर्तानिया में 570 और फ्रांस में 650 रुपए फी लीटर मिल रहा है। जो एंड पर ये मैंने 3-4 मुमालिक के नाम लिए हैं, ये वो मुल्क हैं जो प्रीमियम कंट्री में आते हैं। अगर इन मुल्कों में पेट्रोल की कीमत में इजाफा है, ज्यादा है पाकिस्तान के हवाले से, तो इसकी जो इकॉनमी है या जो इनकम टैक्स है वो भी ज्यादा है। तो इनसे हम ये मवाजना नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के हवाले से इन मुल्कों के अंदर तो जो कीमत है वो ज्यादा है, तो पाकिस्तान में अभी जो है 379, 378 या 379, वो तो कम है, तो वो प्रीमियम कंट्री हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।